बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम डॉक्टर साहब के पास हाजिर हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में रीडिंग्स लेने के लिए। खास करके आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पर, इमरान खान साहब के बारे में, हुकूमत के बारे में और बाकी लोगों के बारे में भी। इसके अलावा आज हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब ने इस साल के स्टार्ट में ही एक प्रेडिक्शन दी थी, अपनी रीडिंग्स दी थी कि 2024 का जो साल है ये खास करके ज़ुहल का साल होने वाला है। ज़ुहल बेसिकली कहा जाता है अवाम को, कि अवाम का साल होने वाला है। और आप लोगों ने देखा ही है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और दुनिया के दीगर ममालिक में अवाम ने किस तरह से बाहर निकल कर जो अवाम के मुखालिफ कवानीन थे उनको चेंज करवाने की कोशिश की है और चेंज भी करवाए हैं। बांग्लादेश का इनकलाब आपके सामने है। पाकिस्तान में जो केपीके की अवाम निकली है बाहर, और पिछले दिनों में इस्लामाबाद में और उससे पहले पिंडी में अवाम ने जिस तरह निकल कर मज़ाहमत की है, वो आप लोगों के सामने है। इसके अलावा डॉक्टर साहब की रीडिंग्स ये भी थी कि 2024 का जो साल है ये ज़लज़ले आ सकते हैं दुनिया में, मुस्लिम ममालिक में। इसके अलावा जंगें छिड़ सकती हैं और सैलाब और सुनामी के मामलात भी हो सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने ये भी प्रेडिक्शन दी थी कि 2024 का जो साल है इसमें खास करके नजरें जो होंगी वो पाकिस्तान की, दुनिया की अदलिया पर तो होंगी, लेकिन खास करके पाकिस्तान की अदलिया कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकती है जो कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने में बहुत मुफीद साबित होंगे। और इस वक्त की सूरत भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की, अगर मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान की नजरें अदलिया के कुछ खास जजेस पर भी टिकी हुई हैं, तो ये कहना गलत बिल्कुल ना होगा। इस बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कि उनकी रीडिंग्स क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं साजिद हाँ साहब? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने चैनल पर हम काफी अरसे बाद सियासत पे बात करने लगे हैं। वो अच्छा ही नहीं लगता ना, रोज रोज एक चीज की बात हो। व्यूअर्स भी चाहते हैं कि कोई खुशी की खबर उनको मिले। बिल्कुल ऐसे ही। अब सियासत से जुड़ी खबरें तो आपको पता है कि डिप्रेशन से भरी हुई खबरें हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। जो चैनल है हमारा अपना चैनल है, फैमिली है हमारी, ये जो लोग देखते हैं जी और इनको को खुशी की चीजें जो है ना वो बताना मकसद होता जी है। जी जी, बिल्कुल आपने बात ठीक की है। जी और पाकिस्तान के हालात भी पिछले कुछ अरसे से, खास करके 2 सालों से ऐसे ही हैं कि आने वाले हर दिन में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़, ऐसी खबर, ऐसे मामलात नज़र आ रहे होते हैं जो कि मज़ीद डिप्रेशन में ले जाते हैं अवाम बिल्कुल को। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले हम रीडिंग इस चीज़ पे लेना चाहेंगे जिस पे कि पूरे पाकिस्तान की अवाम जिस चीज़ के लिए मुंतज़िर है, जानना चाह रही है। काज़ी साहब आ रहे हैं या जा रहे हैं? क्या कहती हैं रीडिंग्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पाकिस्तान का जायचा देखना पड़ेगा जी, जी। कि भाई ज़ालिमो काज़ी आ रहा है या जी, जी। ज़ालिमो काज़ी जा रहा है। बिल्कुल सही कहा वो आपने। नारा लगता होता था ना हाँ जी, हाँ जी। पहले, लगता था बिल्कुल। वो काज़ी क्या उनका नाम था, जमात इस्लामी वाले काज़ी साहब, अल्लाह उनको बरीक रहमत करे। वो ज़ालिमो काज़ी आ रहा है का नारा लगता था। हुँ, अब देखते हैं कि ज़ालिमो काज़ी आ रहा है या जा रहा है। अब भी हर दौर में पाकिस्तान को एक काज़ी से वास्ता रहा है। सही है। ठीक है, काज़ीउल क़ाज़ात, काज़ीउल हाजात, हाँ काज़ीउल जी। हाजात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। काज़ुल कज़ा से तो वास्ता इस वक़्त भी है। पूरी दुनिया को जी। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, अभी श्रीलंका में भी देखा हमने, जी, जी। उसके बाद अभी बांग्लादेश में भी देखा। अब पाकिस्तान को देखते हैं। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान का जो चार्ट है, पहले तो हम उसको देखते हैं ठीक है कि जी। बाय बर्थ पाकिस्तान क्या है। जी। ठीक है, पहले हम उसके प्लैनेट्स को देखते हैं। अ, इसके अंदर जनाब मरकरी, सैटर्न, इसके अलावा वीनस और सन इन लियो, ये पाकिस्तान जिस वक्त बना है। उसके बाद ये पहले घर के अंदर, फिर चौथे घर में जुपिटर एंड केतु इन अक्रब यानी स्कॉर्पियो। उसके सही है। बाद बिल्कुल सामने इसके टॉरस के अंदर राहु बैठा हुआ है। ठीक है जी। फिर जो पाकिस्तान का 10वां घर है वो जेमिनाई है, जेमिनाई के अंदर बैठा हुआ है मार्स। ठीक है और जी। जो मून है अपने ही घर में बैठा हुआ है 12वें घर में, कैंसर ठीक में। हो गया। अच्छा, ये तो है पाकिस्तान की प्लैनेटरी पोजीशन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इस वक्त पोजीशन क्या है। इस वक्त जो आपने सवाल किया है, जी, जी। उसका जो प्लैनेट है जुपिटर, वो जी, ऑलरेडी चौथे घर में है, ठीक है जी। कंजंक्टेड विद केतु। केतु जो है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ नोड। ये साजिशों से मुतल्लिका सैयारा है, ठीक नेगेटिव हो गया। सैयारा है।
ये कंफर्ट जो है अदलिया की ये खराब करता है, ठीक है। ये क्योंकि कंजंक्टेड है चौथे घर में, चौथे घर को मदर्स हाउस भी कहते हैं, चौथे घर को हाउस ऑफ कंफर्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। 10वें घर को हाउस ऑफ फादर या फादर्स हाउस भी कहते हैं। यहाँ पे इसके बिल्कुल मुखालिफ नजर से बैठ के 10वें से चौथे में देख रहा है राहु। सही है ये जी। हमेशा एक दूसरे से 7वें घर के फासले पे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि अदलिया के साथ, अदलिया के प्लेनेट के साथ कंजंक्टेड है सियासत का प्लेनेट वीनस। अब इसको हम देखते हैं तो इसको चौथे घर से देख रहा है, ये देखिए 1, 2, 3 और 4, या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को चौथे घर से केतु देख रहा है और सही है। गवर्नमेंट को चौथे घर से ही राहु देख रहा है। गवर्नमेंट फंसी हुई है, फंसी हुई है। ठीक है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने ही फैसले लेने हैं अदलिया से रिलेटेड, जी बिल्कुल। गवर्नमेंट ने ही फैसले लेने हैं ताकतवर तरीन इदारों से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट इस वक्त फंसी हुई है। गवर्नमेंट इस हफ्ते, तो महीने के अंदर जो रिमेनिंग डेज रह गए हैं, बहुत मुमकिन है कि जो मौजूदा हुक्मरान है वजीर आजम को देखा जाता है जुहुल से। चौथे घर में जुहुल की नजर जो है वो कोई अच्छी नहीं बन रही। जुहुल वजीर आजम में ये भी जाते हुए नजर आते हैं, जा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब। जी। और हुकूमत, चूंकि हुकूमत हलफ भी जो है वो कमर दरख्त में उठाया था, हुकूमत कमजोर विकेट के ऊपर खेल रही है, ठीक है। इसी तरह से हुकूमत कोई चेंजेस नहीं कर सकेगी अदलिया से रिलेटेड मामलात में। अदलिया जो है, जो पार्लियामेंट तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो हो नहीं सकेगा। अगर सही हो गया। वो हो गया, वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा सकेगा। अव्वल तो हो नहीं सकेगा। अगर हो गया, जिसके 30% चांसेस हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएगा। रीजन उसका, दलील मंतक उसकी लॉजिक मैंने दे दी है कि चौथे घर से, दोनों साइड से, चौथे से पहले में और 10वें से पहले में नजर ठीक नहीं है। सही हो तो गया। ये जो चीज है अदलिया अब पाकिस्तान की मजबूत होगी इंशाल्लाह। सही हो तो गया। जब मजबूत हो रही होती है तो नेगेटिव चीजें जो अवाम के हक में नेगेटिव हो वो नहीं हो रही होती, हमेशा पॉजिटिव चीजें हो रही होती हैं। अब उनका एक्सटेंशन लेना या ना लेना, वो पाकिस्तान के हक में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका जो अयादा है या जो उसका मुजाहरा है वो अवाम कर रही है। सबको समझना चाहिए। सही हो गया। नाज़रीन इकराम, हम अब डॉक्टर साहब से इस प्रोग्राम का सबसे जो इंटरेस्टिंग है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की अवाम जिस तरफ देख रही है और इस सारी सूरत का जो क्रक्स है, मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा, वो पूछने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने ये बताना है कि इमरान खान साहब की पूरी जिंदगी का, मैं अगर कहूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग मैच इस टाइम जारी है, और उस इंटरेस्टिंग मैच का सबसे लास्ट ओवर स्टार्ट हो गया है। अच्छा, सिर्फ 6 गेंदें बाकी हैं और 6 गेंदों पर स्कोर भी काफी चाहिए हुकूमत को। अब क्या देखते हैं, इमरान खान साहब जीतेंगे या हुकूमत जीतेगी? क्योंकि पाकिस्तान में इजलास हो रहा है, उसके बाद 17 या 18 के बाद से 23 तक 5 से 6 दिन बनते हैं गवर्नमेंट के पास। सिर्फ उन्हीं दिनों में अगर वो आईनी तरमीम ले आई और पास करवा लिया तो ठीक है, उसके बाद से काजी साहब भी रुखसत हो जाएंगे और ये वाला चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। तो ये जो 6 दिन है, 18 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक, कौन आपको मैच जीता हुआ नजर आ रहा है? देखिए ये मैच इमरान खान का मैच नहीं है। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं जी। तो उनकी खैर समझ ऐसी तो नहीं है, वो ये नहीं समझते। वो जो भी कर रहे हैं इस वक्त अपने हिसाब से, अपने तई पाकिस्तान के लिए कर रहे जी हैं, जी। और लोग भी उससे एग्री कर रहे हैं। सही है। ज़बान खल्क नकारा खुदा हुआ करती है। ऐसे ही। लोग समझते हैं कि अब इमरान खान की जो सियासत है वो पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मगर बात फिर वही आ जाती है जो आपने सवाल किया है। जी जी। हुकूमत चूंकि कमजोर ग्राउंड के ऊपर है, सही है। इसलिए हुकूमत के लिए बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकेंगी। एक बात। दूसरी चीज ये, इमरान खान की जिंदगी का ये आखिरी ओवर नहीं है। जी जी। इमरान खान की इस खास मैच का, इस मैच का आखिरी ओवर नहीं है। अच्छा, शायद ये अच्छा। पहला ओवर है। अच्छा। जी, ये इमरान खान का पहला ओवर है जहां पे अपनी फोर्स को वो एग्जर्ट करके किसी ना किसी तरफ पाकिस्तान को अच्छे तरीके से ले जाने में कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं। एक सही बात। है। दूसरी बात ये कि इमरान खान अब अगर कुदरत उनको मौका दे सदर पाकिस्तान बनने का, क्योंकि वजीर आजम वाला सिलसिला तो अब मुझे पाकिस्तान के ज़ायचे में फर्दर चलता हुआ नजर ही नहीं आता। सही है। सदारती सिस्टम आएगा,
सही है। और उसमें इमरान खान या सदर होंगे या फिर वही जो मैं बात कहता हूँ उनके वजीर आजम प्लस होंगे, सही हो गया। के पीछे बैठेंगे और आगे अपने जो लोग हैं उनको वो मौका देंगे। मुमकिन है एक आध दफा बन जाए, मगर उनका जो दौरे हुकूमत है अगर आता है जी तो उनको बहुत सारी वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसको पहला ओवर समझ लेना कि लोगों से दूर रहना, थोड़ा सा मतलब अपने उसमें रहना। ठीक है, आप असूल पसंद आदमी है, सारी दुनिया आपको जानती है। मैं बतौर एस्ट्रोलॉजर ये देखता हूँ कि उनका जायचा इंतहाई मजबूत जायचा है। पाकिस्तान के जायचे से भी अगर मैच इसको करता हूँ तो बहुत सारी चीजें सिमिलर नजर आती हैं मुझे। सही है। इमरान खान और पाकिस्तान लाजम मलजूम है, ठीक है। बहुत सारी प्लानिटरी पोजीशन इमरान खान की और पाकिस्तान की सेम है। इमरान खान साहब कामयाब नहीं होंगे, पाकिस्तान अब की बार कामयाब होगा सही है। इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करता इसके अंदर चलूं। जी जी इस्तारा जो है, या आप कह लें सोर्स अल्लाह ताला ने इमरान खान को बना लिया, वो आप भी हो सकते थे, कोई भी सही हो हो सकता गया। था। ऐसे ही। अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम आज की सिचुएशन के हवाले से अगर देखें, अगर हम इमरान खान का नाम लेते हैं कि वो मैच जीतता है या हारता है, तो उसका ये भी मतलब है कि अवाम जीतती है हारती है। मैंने आज आपको की कहा सिचुएशन है में कि जी इमरान खान पाकिस्तान, मतलब अवाम। इमरान खान अवाम ही की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त। ऐसे ही है। अब भी अगर इमरान खान जेल से बाहर आके उसी तरह अपना फासला रखेंगे ना अवाम के साथ, जी अवाम इमरान खान को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सही हो इमरान गया। खान को उंगली से पकड़ के इमरान खान को अवाम जो है वो अपने साथ सड़क पे चलाएगी कि भाई चलो, सही हो क्योंकि गया। आदत भी ये इमरान खान ने डाली है ना ऐसे ही बिल्कुल। कि मुआखजा करें जी, क्यों नहीं जी करें। जी जब 1947 से लेके अब तक का अवाम ने मुआखजा शुरू कर दिया है, तो इमरान खान साहब जो है ही हैज टू बी मोर, और ही विल हैव टू बी मोर केयरफुल। जी जी ठीक होंगे हो वो। गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल पूछना मैंने अभी, आपने जो डिस्कशन की है उसके हवाले से। आपने कहा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म प्लस मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो नवाज शरीफ साहब हैं, क्या वो आप समझते हैं कि इस टाइम वो भी वज़ीर आज़म प्लस की सिचुएशन में ही है? छोटा भाई उनका वज़ीर आज़म है और बेटी उनकी माशाल्लाह सीएम पंजाब, तो वो भी वज़ीर आज़म प्लस हैं कि इमरान खान साहब इस तरह वाले होंगे वज़ीर आज़म प्लस, या कोई डिफरेंट होंगे? देखें वो तो खानदानी सियासत है। सही है। इमरान खान साहब कहते थे ये टब्बर ही ऐसा है, डैश डैश है, जी जी। ठीक है, अपनी तकरीरों में। इमरान खान का तो टब्बर बंद है, जेलों में। इमरान खान का तो टब्बर जेलों के अंदर है, ऐसे ही है। ठीक है ना। और अकेला इमरान खान है, उसकी पार्टी के अंदर कोई भी उसकी फैमिली से सिवाय हसन न्याजी के आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही है। उसका भांजा है वो। अच्छा, मगर ये जो है ये तो पूरी एक क्या कहना चाहिए, पूरा एक खानदान है ना, ऐसे ही है। भाई, बड़ा भाई, उनके बच्चे, ये जो कई लोग इसमें ऐसे भी थे कि जो लोग मंजर आम पे नहीं थे मगर वो मिनिस्टर्स की सीट्स होल्ड करते थे, उनको मराआत प्रोटोकॉल्स ऐसे ही सारे है। वही मिलते होते थे। इमरान खान की सियासत इससे मुख्तलिफ है। ऐसे ही है। तो अब जिस तरह उनको तशरीफ लाने में मुश्किल हुई थी ना 21 अक्टूबर को हम्म। जब वो आए थे, तो मैंने वीडियोस उससे पहले शायद 9 अक्टूबर को की, अक्टूबर के शुरू में की कि जी अव्वल तो मुझे आते नजर नहीं आते, और अगर तशरीफ ले आएंगे तो उनको आके बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उनको वो कुछ नहीं मिल सकेगा जिसको वो सोच के आ रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है हमारे उसके ऊपर। बिल्कुल, हमने की थी लास्ट ईयर अक्टूबर में ही ये वीडियो की थी, 1 साल हो गया। अब मसला ये है कि वो आ गए हैं, अब उनको जाने का मसला है। हम्म। अब वो जा नहीं पा रहे। अब वो जब यहां से जाएंगे तो वो कोई लेगेसी जो है वो ऐसी नहीं छोड़ के जाते हुए नजर आते हैं। हाँ, वो रेस्ट करेंगे, सुकून करेंगे, अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको देखेंगे, अपनी सेहत को इन एक्चुअलिटी देखेंगे। डॉक्टर साहब अभी भी वैसे वो रेस्ट और सुकून की हालत में ही है नहीं, वैसे? मगर ये जब वो अपने मतलब अपने वतन कह रहा हूँ चले अपने जाएंगे, दूसरे वतन? अब मतलब अपने वतन से जब दूसरी वतन से जगह दूर। चले जाएंगे अच्छा ठीक। तो फिर वहां पे जाके जरा ज्यादा ठीक तरीके से, क्योंकि वो जज्बात का एक तूफान दिल में छुपा के बैठे हुए हैं। वो एक शेर, एक गाना है कि किनके खिलाफ तूफान है जज्बात का? वो आपको कुछ वहां जाके बताएंगे। अच्छा अच्छा ठीक जैसे है। वो चले जाएंगे ना, हाँ जी। तो आपको समझ आ जाएगी सही है। कि दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, हम्म। ये ना समझो मुझे प्यार नहीं, उनको बहुत प्यार है। वो वहां आवाम से। जाके अपने खवास से, अच्छा अच्छा। तो वो उनके बारे में करेंगे बात, इसीलिए शायद उनको जाने नहीं दिया जा रहा। बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। जो ताकतवर लोग हैं ना जी जी ओवरऑल पाकिस्तान में, जी जी। दुनिया में, आप अमेरिका को भी देखिएगा। मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रख लें, अगर जी। जिंदा रहा तो दोबारा करेंगे कि अमेरिका भी पहले जैसा अमेरिका नहीं रहने वाला। हम्म। अमेरिका में जो इलेक्शंस होने हैं जी। वो
पाकिस्तान की टाइप के इलेक्शंस होंगे और फिर वैसी ही मुश्किलात होंगी। अमेरिका तो इजहार आज़ादी का वो कहते हैं ना कि वो अपने आप को देवता समझते हैं, फिर वहां पे अब ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन होंगी कि दुनिया की इकोनॉमी जो है ना वो चेंज होगी। अमेरिका के हालात भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होने वाले। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब को इंस्ट्रक्शंस थी इमरान खान साहब की तरफ से कि आपने डी चौक पहुंचना है और एहतजाज करना है। डी चौक पहुंचे और उसके बाद केपी हाउस चले गए। उसके बाद जो फिर स्टोरी आई वो आपके सामने ही है। आप क्या समझते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं ये कोई रॉन्ग नंबर बन गए हैं या फिर कोई उनकी मजबूरी थी? क्या समझते हैं आप जायचे की मैं इमरान खान मुताबिक? साहब का जायचा देख के आपको बताता हूँ। जी जी उनके साथियों में अभी भी डंग मारने वाली मखलूकात हैं, जी जी। मगर अली अमीन गंडापुर उन डंग मारने वाली मखलूकात में से नहीं है। उनकी कोई मजबूरी रही होगी? मजबूरी नहीं है, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। मेरा बस इतना ही कह देना काफी है। तो जो कुछ भी हुआ है जी जी इसके अंदर जो टॉप लीडरशिप है ना जी जी। उसकी मर्जी शामिल थी। सही है। टॉप लीडरशिप ये भी कह सकती है कि जी ये बंदा ठीक नहीं है, वो भी एक प्लान का हिस्सा ही होगा, क्योंकि राहु और केतु को हमने देखना है एक दूसरे से 7वें घर पे 5वें और 11वें में बैठे हुए हैं। सही हो गया। ठीक है, इमरान खान के दायचे में बिल्कुल ऐसे। इमरान खान का पहला घर जिस वक्त देखते हैं तो जो उनका है ना मरकरी जी दिमाग वाला जो प्लेनेट है वो इस वक्त राहु उसके साथ जुड़ा हुआ, सॉरी केतु उसके साथ जुड़ा हुआ। तो इमरान खान भी तो सियासतदान है, वो भी तो सियासत रचा सकते हैं ना। इमरान खान साहब भी तो थोड़ी सी मतलब सुनगुन रखते हैं ना। इमरान खान को कहते हैं ना उसको सियासत नहीं आती। जी जो सियासत वो इस टाइम पे कर गए हैं ना, जी जी ये आने वाले चंद दिनों के अंदर चीजें ओपन हो जाएंगी। आज से जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर से 24-25 अक्टूबर तक आप देखिएगा ऐसे ऐसे काम होंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि वो वाली बात जो मैंने शायद साल पहले कही थी कि एक टाइम में चश्मे फलक वो मनाजर देखेगी कि जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। इमरान खान इस वक्त फुल थ्रॉटल के ऊपर अपनी सियासत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब अली अमीन गंडापुर तो बहुत एक पीछे की चीज रह जाती है, अभी तो और बहुत कुछ होना। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कुदरत इमरान खान को और उसकी फैमिली को सेफ्टी दे रही है। वो अगर अंदर बंद है ना, जी। ये जो आने वाले दिन है इनमें कुछ ऐसे हंगामे होंगे कि अगर ये लोग आजाद होंगे तो शायद इनको कोई डैमेज फिजिकल पहुंच सके। ठीक है, सही अब हो गया। वो इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या जो भी है, जायचा यही कहता है कि कुदरत ने इनको सेफ्टी प्रोवाइड की सही हुई हो है। गया। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब किसी टाइम पे भी आपको बाहर नजर आ सकते हैं। इसके अंदर इमरान खान के जायचे में अब फर्दर कैद है नहीं, सही है। किसी भी टाइम सरप्राइज पे मिल सकता है किसी वक्त भी। किसी टाइम पे भी सरप्राइज आ सकता है। सही हो गया। अच्छा सरप्राइज की बात हुई है तो आप ये भी बताते चलें कि आपको अदलिया की तरफ से, अदलिया के जो खास जजेस हैं जो खामोश हैं इस वक्त, जी उनकी तरफ से आपको कोई सरप्राइज नजर आता है कि कोई बिल्कुल नजर सिचुएशन आता है जी। गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही हो? मैंने सॉरी 1 साल 1.25 साल पहले कहना शुरू किया था जुपिटर की बिल्कुल आपने जिक्र कि किया, जी बार बार जुपिटर किया था। मजबूत होगा मजबूत। अब रेट्रोग्रेड हो रहा है, जी ठीक है, हो चुका है 9 तारीख को, सही कल है। हो चुका है रेट्रोग्रेड। ठीक है। अब अदलिया अपने पर फैलाती हुई जौहर दिखाती हुई नजर आएगी। वो 8 नहीं और जजेस भी होंगे, सही हो ढेर गया। सारे जजेस होंगे। आप हैरान होंगे कि इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से अदलिया सामने आएगी। हाई कोर्ट्स भी ऐड हो जाएंगी साथ में। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले दिन 8-10 दिन 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। इस दौरान खुदा न खास्ता कुदरती आफात भी हैं, सही है। अल्लाह ताला माफ फरमाए। जिलजिला जो है हमने जिक्र किया था, बिल्कुल अभी किया है। आज जिलजिला आया भी है बहुत हाँ जी सारे हिस्सों बिल्कुल में ऐसे ही है। पाकिस्तान के। तो अभी एक सीरीज है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी आप भरपूर तौर पे हलचल होती हुई देखेंगे। सही होगा। अदलिया मैंने कहा था डे बाय डे मजबूत होती जाएगी। ये साल 1.25 साल से मैं कह रहा हूँ, अब वो टाइम है रेट्रोग्रेडेशन। और फिर अदलिया का अहम तरीन हिस्सा वकला जो है, वो भी मैंने बोला था कि और वकला भी अब आपको अमली सियासत के अंदर आते हुए अमली तौर पे बिल्कुल नजर आ रहे अदलिया हैं। का प्रॉपर हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले वो पाकिस्तान तरक्की करेगा ही करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर जी। अच्छा पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई है मुख्तलिफ शहरों में। क्या आप कोई ऐसा लगता है जायचा देख के पीटीआई का या इमरान खान का कि आने वाले दिनों में 18 या 19 अक्टूबर को दोबारा इस्लामाबाद में डी चौक में या रेड जोन की कॉल दे सकते हैं? देखें जी, बात यह है कि इनकलाब
अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, माफ़ फरमाए, माफ़ फरमाए। इनकलाब जो होता है ना, वो हमेशा खून के साथ रंगा हुआ होता है, ठीक है? जी। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। आज वो जो जरगे वाला मामला हुआ, आज भी केपीके हुआ, में कल भी हुआ, ऐसे ही है, उसके अंदर शहादतें हुई, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है? है। ये चीज़ इनकलाब की तरफ जाती है। और अब जो कॉल्स इन्होंने दी हुई हैं, वो कॉल्स लोग जो हैं वो उनको दोबारा से वेलकम करेंगे, क्योंकि लोग समझ गए हैं अली अमीन गन्नापुर जो है, उन्होंने कोई विकेट के दो साइडों में नहीं खेला। दुनिया समझ रखती है कि जो भी किया है उस बंदे ने किसी खास प्लान के तहत किया, और ऐसा नहीं है कि वो उससे मिल गया या उससे मिल गया। आज तस्वीर है, ये किसी के साथ बैठा हुआ है, दुनिया सब समझ रही है कि बात किधर जा रही है। सही है। अच्छा, तो इसको अगर इन शॉर्ट करें तो ये पीटीए के फेवर में बात जाएगी, ये सारी इनकी जो प्लानिंग है, ये ऐसा किया ये गया है, पाकिस्तान की फेवर में जाएगी। पाकिस्तान पीटीआई के फेवर में। जब भी टेढ़ी होगी अवाम उनको सीधा कर देगी 1 सेकंड से हम्म, पहले। जो भी हुकूमत इस वक्त आएगी ना साजिद जी, साहब, अब अवाम का प्लेनेट एक्टिव है। सही है, अवाम लेफ्ट राइट नहीं जाने देगी किसी को भी। हाँ, पीटीआई स्ट्रांग हो रही है डे बाय डे। सही हो इमरान खान गया। और पीटीआई एक ही बात है ना। जायचा इमरान खान का स्ट्रांग है। अगले साल मुश्तरी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है जब शरफ़े मुश्तरी में आता है। इमरान खान की जो पार्टी है, उनकी जो हुकूमत है, वो ठीक होती है। शरफ़े मुश्तरी होता है उस वक्त जब मुश्तरी आ जाता है ना सरतान के अंदर, तब। मगर ये है कि ये मार्च अप्रैल से ही आपको चीजें ऐसे बिल्कुल क्लोज 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 इमरान खान की पावर को बढ़ाती हुई नजर आएंगी। अभी भी बढ़ रही है पावर, इमरान खान का ज़ायचा मजबूत हो रहा है। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बुशरा बीबी को कब तक आप बाहर आते हुए देख रहे हैं? क्योंकि उनका सिर्फ एक ही केस बक्स बाकी है जिसमें समाअत हो रही है। उसमें उनकी ज़मानत अगर होती है तो वो फिर रिहा हो जाएँगी। 10 से 15 दिन देखे आगे ना, इलेक्शंस भी हैं ऑक्सफोर्ड के, जी, ठीक है? ऐसे ही है। इमरान खान मुमकिन है कि वहां की विजिट के लिए भी भेजे जाएं 25 के बाद। 25 अक्टूबर को है ना, जी, जी। 24 या 25 डेट मुझे अक्टूबर को कंफर्म नहीं है फिर। इन्हीं डेट्स में है जी, तकरीबन। इमरान खान शायद उसकी विजिट के लिए भी जाते हुए नजर आए आपको। तो ये 10-15 दिन जो है क्रूशल हैं। इसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो चेंज होंगी। आज़ादी भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है किसी भी टाइम पे। सही हो गया। डॉक्टर साहब, आपने इस साल के स्टार्ट में काफ़ी प्रेडिक्शन की थी कि ज़लज़ले आएँगे, सुनामी, सैलाब और इस हवाले से, कुदरती आफ़ात के हवाले से, और लोगों ने देखा भी, दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। आज भी पाकिस्तान में ज़लज़ला आया है, रिपोर्ट हुआ है। तो आने वाले वक़्त में ये जो बाकी 3 महीने बाकी हैं 2024 में, आप क्या देखते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ खुदा ना खास्ता तो नहीं होने वाली कोई? फ्लोरिडा में जो है जी, जी। पानी का आया है तूफान। अमेरिका में काफी ज्यादा जो है ना खराबी खुदा न खास्ता आ सकती है। सबकी जान एक ही तरह की होती है, सबकी इज्जत एक तरह की होती है। सबके लिए अल्लाह ताला से दुआ है। पाकिस्तान में भी ये चीज जो है, ये सीरीज जो है, ये चलती हुई नजर आ सकती है। अगर जलजले नहीं आएंगे तो दोज वुड बी कन्वर्टेड इनटू पानी का जो है ना तूफान, उसमें। अगर वो नहीं होता तो फिर वाइस वर्सा। जी, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपका हम भी आपसे शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का एहतिताम डॉक्टर साहब की इन रीडिंग्स पर करते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि अदलिया से एक सरप्राइज़ अवाम को मिल सकता है, जो कि अवाम के लिए एक गुड न्यूज़ होगी। इसके साथ-साथ आने वाले जो 10 से 15 दिन अक्टूबर के हैं, इनमें बहुत सारी इस तरह की हैपनिंग्स हो सकती हैं, जो कि पहले ना पाकिस्तानी अवाम ने कभी देखी होंगी, ना सुनी होंगी, और जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक मस्बत पेशरफ्त भी हो सकती हैं। इसके साथ-साथ डॉक्टर साहब की रीडिंग्स ये भी हैं कि आने वाले दिनों में बुशरा बीबी साहिबा के लिए अच्छा वक़्त आ सकता है, वो रहा भी हो सकती हैं, और ख़ास करके इमरान खान साहब के लिए रहाई किसी वक़्त भी मुमकिन है, क्योंकि उनका अगर ज़ायचा हम देखें, तो उनके ज़ायचे में मज़ीद कैद नज़र नहीं आ रही। और ये भी हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं, तो उनको वहाँ पर विज़िट के लिए भी भेजा जाए। एक चीज मैं यहाँ सॉरी जी, जी, कहना बिल्कुल, चाहूंगा। बिल्कुल। जिन लोगों ने पाकिस्तान की खराबी की है ना, जी, जी, उनमें से कुछ लोग आपको तौबा ताइब होते हुए नजर आएंगे। ठीक हो गया। और जो भी हुकूमत आ रही है जी, जी, इमरान खान से रिलेटेड मामला में, वो इमरान खान साहब के हरावल दस्ते के ना वक्ती तौर पे साथी बन के चीजें ठीक करते हुए नजर आएंगे। ये सही जरूर हो देखिएगा, गया। ये बड़ी मजेदार बात है। सही हो गया, इंशाल्लाह इसको देखेंगे। डॉक्टर साहब, वैसे ऐसा भी होना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई एक कानून ऐसा होना चाहिए कि जो टॉप के ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के, डिफेंस इदारों के आप कह सकते हैं, जब वो रिटायर्ड होते हैं, तो उनको पाकिस्तान में रहना चाहिए। पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी अवाम उनसे प्यार मोहब्बत कर सके, अपनी ज़हारा अपनी जो है वो जज़्बात का इज़हार कर सके।
तो उनको अपने वतन में ही अपनी मिट्टी में के साथ रहना चाहिए, साथ ही साथ ऐसा कानून होना जो चाहिए बोया वैसे। होता है ना वही काटना होता है। जी तो जो टॉप नॉचर्स है ना, जी जी उनको पता उन्होंने क्या बोया हुआ है, इसलिए वो भाग जाते हैं पाकिस्तान से। तो अभी तो फिलहाल अभी वो वाली फसल नहीं आई सही जो हो गया। कटेगी तो हरियाली ही रहेगी, या उस फसल की जो खुशबू है वो रहेगी, वो नहीं है अभी ऐसी फसल। हाँ, अभी आएगी, अब अभी टाइम लगेगा मगर ये हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से इजाजत चाहते हैं। डॉक्टर साहब अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।